एक बार मैं स्पीड से आपको पूरा का पूरा बताता हूँ। वहीं हमारा फोकस 5 पॉइंट पे है। ओरिजिन एग्जिट कहाँ से होती है, केवर्नस साइनस के साथ क्या रिलेशन है, फोरामेन ऑफ स्कल, कौन से फोरामेन ऑफ स्कल का कंटेंट होती है, देन कौन सी मसल को सप्लाई करती है। ओरिजिन में आते हैं, कहाँ से ओरिजिन होती है, मिड ब्रेन से। मिड ब्रेन में भी कहाँ से, मिड ब्रेन में भी इंफीरियर कोलिकुलस से। ओके, और इसी के साथ फोर्थ क्रेनियल नर्व, इसकी स्पेशल बात क्या होती है कि इसका होता है डोर्सल ओरिजिन। ओके, तो वहीं यहाँ पर ये क्या है, दिस इज एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। देखिए यहाँ लिख लेना, इस वाले का नाम क्या है, दिस इज एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। ओके, दिस इज एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। साइड में नोट्स में आपको सब कुछ एकदम क्लियर दिख जाएगा। ओके, नेमिंग पूरी नोट से देख लेना। तो मैं भी आपको ओरली समझा देता हूँ, मतलब कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। तो दिस इज एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस। ओके, और वहीं इससे जो ट्रोक्लियर नर्व पास हुई, मतलब कि ट्रोक्लियर नर्व का ओरिजिन हुआ, तो राइट साइड वाली लेफ्ट साइड गई, लेफ्ट साइड वाली राइट साइड गई, तो ओवरऑल ये अपोजिट गई। तो अंदर की तरफ क्या मिला, अंदर की तरफ यहाँ पे मिला इंटरनल डिकसेशन। तो इसे क्या बोलते हैं, दिस इज इंटरनल डिकसेशन। डिकसेशन मतलब क्रॉसिंग। ओके, देन इसके बाद ये कहाँ से एग्जिट होती है, ये ब्रेन स्टेम में पीछे से एग्जिट होती है। तो देखिए ओरिजिन कहाँ से हुई, ओरिजिन में आपको बोलना है कि सर ये मिड ब्रेन से ओरिजिन हुई, कहाँ से, इंफीरियर कोलिकुलस के लेवल से। ओके, एग्जिट कहाँ से होती है, तो एग्जिट के लिए आपको क्या बोलना है कि ये ब्रेन स्टेम में पीछे से डोर्सल साइड से एग्जिट होती है। तो दिस इज नंबर सेकंड पॉइंट। अब देखिए जैसे ये आगे की तरफ आई तो ये टू आर्टरीज के बिटवीन पास होती हैं, और उन टू आर्टरीज का नाम क्या है, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। देखिए दोनों आर्टरी के बिटवीन पास हुई। उसके बाद देखिए अब ये आती है केवर्नस साइनस के रिलेशन में। तो देखिए हमने यहाँ पर पूरा का पूरा टाइम दिया था। देखिए केवर्नस साइनस की लेटरल वॉल पे क्या होती है, 3, 4, 5वीं की पहली यानी कि ऑप्थेल्मिक। एंड केवर्नस साइनस के अंदर क्या होता है, 6 क्रेनियल नर्व एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखिए पूरी बात कर रखी है। अगर आपने थर्ड क्रेनियल नर्व वाली वीडियो देखी हो तो यहाँ मैंने एकदम डिटेल से एक्सप्लेन किया था। तो ओवरऑल वहीं अगर ये फोर्थ क्रेनियल नर्व है, मतलब कि लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस के रिलेशन में होती है। ओके, उसके बाद देखिए जैसे ये केवर्नस साइनस के लेटरल वॉल को पास करती है, तो उसके बाद ये कहाँ आती है, उसके बाद ये आती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। देखिए ग्रीन ग्रीन क्या है, दिस इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। तो देखिए हमने यहाँ पर सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर को भी क्लियर कर रखा है। ये देखिए कि जो कंटेंट थर्ड क्रेनियल नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व, फिफ्थ की ट्राइजेमिनल की पहली वाली ब्रांच और 6 क्रेनियल नर्व, ये चारों के चारों कहाँ होती है, ये चारों की चारों होती है हमारे सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का कंटेंट। ओवरऑल देखिए फोर्थ क्रेनियल नर्व, तो देखिए फोर्थ क्रेनियल नर्व कहाँ होगी, देखिए ये रहा LFT। मैंने बताया था कि सुपीरियर लेटरल पार्ट में क्या होती है, 3 क्रेनियल नर्व होती है, 3 क्रेनियल नर्व होती है। लेक्राइमल फ्रंटल ट्रोक्लियर, लेक्राइमल फ्रंटल ट्रोक्लियर, तो ओवरऑल ट्रोक्लियर नर्व कहाँ होती है, सुपीरियर लेटरल पार्ट में। तो ओवरऑल यहाँ पे आते हैं, ये देखिए दिस इज सुपीरियर लेटरल पार्ट, दिस इज टेंडिनियस रिंग, और ये क्या है, इंफीरियर लेटरल पार्ट। तो ओवरऑल ये केवर्नस साइनस से पास होती हुई फाइनली ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर के सुपीरियर लेटरल पार्ट से पास होती है, एंड देन फाइनली ये ऑर्बिट पे पहुंच जाती है, आई ऑर्बिट में पहुंच जाती है, और यहाँ पर ये सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है। तो ओवरऑल देखिए कौन से फोरामेन ऑफ स्कल का कंटेंट होती है, बता दिया सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर का। देन इसके बाद सप्लाई टू सुपीरियर ओब्लिक मसल। ओवरऑल इन्हीं 5 पॉइंट के अंदर हमने पूरी की पूरी फोर्थ क्रेनियल नर्व को भी फिनिश कर दिया। ओके, इतना ही पढ़ना है। तो देखिए हमारी फोर्थ क्रेनियल नर्व भी यहीं पर फिनिश होती है।